नमस्ते दोस्तों, हम सभी ने कभी न कभी विसल जरूर बजाई होगी, लेकिन जावा में माना जाता है कि अंधेरा होने के बाद विसल नहीं करना चाहिए। जावा में टैबू माना जाता है। अगर आपने विसल किया तो स्पिरिट्स आपको सुन के आपके पीछे आ सकती हैं। और यही हमारी आज की कहानी है, जो कि है सिंग सोत डेथ विसल। ये मूवी सिंग सोत नाम की शॉर्ट मूवी से अडेप्ट की गई है। ये 2025 की इंडोनेशियन हॉरर मूवी है, जिसकी IMDb 6.9 है और मुझे ये मूवी अच्छी लगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत घने जंगल से होती है, जहाँ हम एगुस पेते नाम के एक आदमी को देखते हैं। ये आदमी सीटी बजाते हुए आगे बढ़ रहा था, मानो वो किसी को सीटी बजा के बुला रहा हो। ये आदमी सीटी बजाते हुए आगे बढ़ जाता है जहाँ धुंध थी। तभी पेड़ों के पीछे से आवाज आती है। आगे जाने पे पता चलता है कि ये सीटी बजा के वहाँ बैठी एक चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसे अब एक चिड़िया मिल जाती है जिसे वो पकड़ लेता है, और अब ये बात फोन करके वो अपनी पत्नी को बताता है, ताकि उसकी बीवी चिड़िया के लिए पिंजरा तैयार रख सके। फोन कट होने के बाद वहाँ कोई उसी की तरह सीटी बजा रहा था, जिसकी आवाज पेते सुनता है। और तभी कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचते हुए जंगल के अंदर ले जाती है। उधर गांव में हम 3 बच्चों को साइकिल चलाता हुआ देखते हैं, जो एक कटी पतंग को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। दोस्तों, पतंग कट के उसी जंगल में गिरती है और उसी तरफ ये लोग जाते हैं। इनमें जो 2 लड़के हैं वो हैं दिदित और इपुंग। इपुंग का एक दोस्त जंगल में जाने से उसे रोकता है और बताता है कि कल ही सुतारू उस जंगल में पजेस हो गया था। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी थी और लगा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दोस्तों, ये वही जंगल है जहाँ इन्हें पेते मिला था, और वो जंगल काफी खतरनाक है और इन बच्चों को अंधेरा होने से पहले घर वापस आने को कहा गया है। अपने दोस्त इपुंग को उस जंगल में जाने से रोकने के लिए उसका दोस्त उसे अपनी पतंग दे देता है और वहाँ से चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो पतंग तो वो लोग कल भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक अजीब सी बात है कि गांव के सभी लोगों ने चिड़िया पाली हुई थी। इपुंग उस गांव के एक बूढ़े आदमी दारमो के पास जाता है। यह पता लगता है कि चिड़ियों का कंपटीशन होने वाला है, जिसके लिए इपुंग काफी एक्साइटेड था। पर दोस्तों, दारमो ने जो चिड़िया पाल रखी थी वो मर चुकी थी। अब इपुंग अपने घर जाता है। इपुंग अपने दादा लानंग और अपनी दादी के साथ रहता है। लानंग इपुंग को चिड़िया को खाना देना सिखा रहे थे। और दोस्तों, गांव में सभी लोग चिड़िया के लिए विसल की धुन बजाते हैं, लेकिन इपुंग गलत बजा रहा था, जिस पर उसके दादाजी उसे सिखाते हैं। तभी उसकी दादी आकर उसे डांटती है, क्योंकि वो अंधेरा होने के समय सीटी बजा रहा था। दोस्तों, पेते की हालत खराब हो चुकी थी। उधर दारमो अपने घर में बैठा था, कैसे मर गई। तभी दरवाजे पे कोई खटखटाता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी चिड़िया के पिंजरे अजीब तरीके से हिलना शुरू हो जाते हैं और अंदर उसे एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। और अब लाइट चली जाती है। यहाँ एक डरावना आदमी दारमो पे हमला कर देता है और इसी समय पेते के शरीर में हरकत होने लगती है। उसका शरीर अकड़ जाता है। इपुंग के घर पे हम उसकी दादी को उसके दादा से ये कहते हुए सुनते हैं कि वो कोई भी अजीब चीज इपुंग को ना सिखाएं, क्योंकि वो अभी एक बच्चा है। वो नहीं चाहती है कि लानंग की तरह वो भी चिड़िया से ऑब्सेस्ड हो जाए, क्योंकि चिड़िया पकड़ने ही पेते जंगल में गया था। और ये सोच के उसकी दादी को डर लगता है। ये दोनों जब बात करते हैं तो पता लगता है कि कुछ समय पहले लोग बिना किसी निशान के गायब हो जाया करते थे, लेकिन लानंग अपनी पत्नी को समझाता है कि अब ऐसा नहीं है और पेते गुम नहीं हुआ है, वो अभी भी जिंदा है। इपुंग अभी भी विसल बजा रहा था, इसलिए लानंग की पत्नी इपुंग को रोकने के लिए कहती है। लेकिन जब इपुंग को ऐसा करने से रोका जाता है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसके ग्रैंडपा को विसल बजाने की इजाजत है, लेकिन उसे नहीं। तब लानंग उससे कहते हैं कि अगर वो उसकी बात मानेगा तो वो उसे कंपटीशन में ले जाएंगे। ये सुन के इपुंग काफी खुश हो जाता है। अब वो इपुंग को लकड़ी की बनी एक चिड़िया देते हैं। दोस्तों, दरअसल ये एक खिलौना है जिससे विसल बजाई जाती है, और इसी खिलौने से लानंग बचपन में खेला करता था, जिसे अब उसने इपुंग को दे दिया है। इसके बाद लानंग दारमो के घर जाता है, क्योंकि ये दोनों रात में पहरा दिया करते थे। तब एक आदमी भागते हुए लानंग के पास आता है और उसे बताता है कि जब वो दारमो को पहरा देने के लिए उठाने गया तो वो जमीन पे गिरा हुआ था। उधर पेते की हालत खराब होती जा रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो कुछ खा पी नहीं पा रहा था। उसी रात जब इपुंग की आंख खुलती है तो वो अपने दादाजी को सारी चिड़ियाओं को आजाद करते हुए देखता है, लेकिन उन्होंने अभी भी एक चिड़िया को पकड़ा था, जिसे लेकर वो बाथरूम के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इपुंग के देखने पे वो एकदम खाली था। डरा हुआ इपुंग आवाज लगा के अपने दादाजी को ढूंढता है। तभी उसके पीछे से हम उसके दादाजी को जाते हुए देखते हैं, जो इपुंग को उसकी दादी की मदद करने के लिए कहते हैं।
अब जब इपुंग अंदर जाता है तो देखता है कि चिड़िया तो पिंजरे में बंद थी, पर वो अंदर जाके कपड़े रखने में अपनी दादी की मदद करने लगता है। और जब वो मुड़ता है तो देखता है कि दादी कपड़े छोड़ के चली गई थी। तभी कोई इपुंग का पैर पकड़ लेता है और दोस्तों ये थी उसकी असली दादी, जो बेड के नीचे छिपी हुई थी। और जिससे इपुंग अभी तक बात कर रहा था वो उसकी असली दादी नहीं थी। उसकी दादी उसे बेड के नीचे अपने साथ छिपा लेती है। तभी वो शैतान अंदर आता है जो इपुंग की दादी के भेष में था। ये देख के इपुंग काफी डर जाता है और जब वो अपनी असली दादी की तरफ देखता है तो वो शैतान था जो उसे हॉन्ट करता है। और ये डरावना सपना इपुंग ने देखा था। दोस्तों दार्मो की मौत हो चुकी थी, जिसके बारे में उसके घर में बैठी दो औरतें बातें कर रही थी। दोस्तों यहाँ पता चलता है कि दार्मो ने अपने लिए प्रोटेक्शन रखी थी और जिसके पास प्रोटेक्शन है वो आसानी से नहीं मरता। साथ ही इन औरतों की बात से हमें ये भी पता चलता है कि पहले गांव में लोग गायब हो चुके हैं। कहते हैं कि उन्हें भूतों ने खा लिया था, पर दूसरी औरत उसे ऐसी डरावनी बातें करने से मना करती है। अब ये दोनों पेते की वाइफ विविक के बारे में बातें करती हैं कि आखिर उसने पेते से शादी कैसे कर ली। तभी वहाँ विविक आ जाती है। यहाँ वो औरत विविक से उसके पति की हालत के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि विविक ने पेते को क्लिनिक में दिखाया था और डॉक्टरों ने बताया कि उसे स्ट्रोक आ गया था। दोस्तों उधर इपुंग भाग के अपने दादाजी के पास चला गया था जो दार्मो के घर में थे। अब इपुंग को डरावने सपने आना शुरू हो गए थे। उस रात वो एक सपना देखता है जहाँ वो अपने ही कब्र में खड़ा था और लोग उसकी लाश को कब्र में फेंक देते हैं। वो लोग उस पे पत्थर मार रहे थे और उसे बुरा भला कह रहे थे। और यहाँ भी इपुंग उस शैतान को देखता है और डर के मारे उसकी आँख खुल जाती है जब उसकी दादी दरवाजा खटखटा रही थी। बाहर आने पर वह दरवाजा खटखटाने के बाद अपनी दादी से पूछता है, लेकिन उसकी दादी ने दरवाजा खटखटाया ही नहीं था। यहाँ बेचारा डरा हुआ इपुंग सारी बात अपनी दादी को बताता है कि उसे बुरे सपने आ रहे हैं जिसमें उसने अपनी मौत देखी है। और यहाँ उसकी दादी उसे समझाती है कि बच्चों को बड़ों की बात सुननी चाहिए और अच्छा है कि ये सिर्फ एक सपना है। ये सुनते ही इपुंग इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपनी गलती के लिए अपनी दादी से माफी मांगता है। और यहाँ उसकी दादी उसे वापस कहती है कि अब उसे विसिल बजाना बंद कर देना चाहिए। दोस्तों इपुंग काफी डरा हुआ था क्योंकि वो एक छोटा बच्चा ही तो है, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। अब उसके कानों में एक स्टैटिक आवाज उसे सुनाई देने लगती है जो उसे परेशान कर रही थी। कुछ देर बाद हम गांव में चिड़िया का कंपटीशन शुरू होते देखते हैं। लालंग ने इपुंग को अपनी चिड़िया अर्जुन के लिए नंबर लाने भेज दिया था और अब वो उस गांव के एक आदमी मंतो से बात करता है। मंतो बताता है कि दार्मो की प्रोटेक्शन खत्म होने के बाद उसकी मौत हो गई और सभी चीजों का लेना देना पेते से है। लेकिन दोस्तों अगर सभी का लेना देना पेते से होता तो वो अभी तक गायब हो चुका होता, जैसा कि बाकी लोग गायब हो चुके थे। पर आखिर उसने इस बार ऐसा क्या टैबू तोड़ दिया था जिस वजह से वो इस हालत में पहुंच गया। और उधर लालंग के घर में उसकी पत्नी को इपुंग की सीटी बजाने की आवाज बाहर के कुएं से आती सुनाई देती है, जिसे चेक करने वो बाहर गई थी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है उसका गला शैतान इपुंग दबा रहा था। यानी दोस्तों ये शैतान जानने वालों का रूप लेकर लोगों को हॉन्ट करता है। तभी लालंग आके अपनी पत्नी को संभालता है और अब इस समस्या को सुलझाने के लिए वो मंतो के साथ त्रितो के घर जाता है। लेकिन लालंग की पत्नी इससे जल्दी छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए वो एक बॉक्स के अंदर से गोल्डन एग निकाल के उसे जंगल की नदी में बहा देती है और उस ईविल से हमेशा चले जाने के लिए कहती है। यहाँ पर भी हम उस ईविल को नदी के बीचों बीच खड़ा हुआ देखते हैं। उधर दोस्तों लालंग को त्रितो नहीं मिलता और अब मंतो चिड़िया के पिंजड़े पे हाथ रखकर दूसरी दुनिया में चला जाता है जहाँ वो पेते को ढूंढ रहा था। और वहीं पे उसे पेते बैठा हुआ दिखता है जो भागते हुए मंतो के चेहरे के पास आता है, लेकिन वो पेते नहीं बल्कि वही शैतान था। अब उस दुनिया से बाहर आके मंतो लालंग को बताता है कि ये वही शैतान यानी कि गेंदा रूम्बिंग है और अभी तक जो भी होता आया है वो सब इसी का किया धरा है। और जो गांव वालों के साथ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे पेते है जो कि उन्हें हॉन्ट कर रहा है, क्योंकि उस शैतान ने पेते को दूसरी दुनिया में कैद कर रखा है और उसी के जरिए वो गांव वालों को हॉन्ट कर रहा है। दूसरी तरफ हम विवेक को एक आदमी से बात करते हुए देखते हैं। इन लोगों ने काफी कोशिश करी लेकिन पेते की हालत ठीक होने के अच्छे साइंस नहीं मिल रहे हैं। यहाँ यह आदमी विवेक को बताता है कि उसके पति के पास सिर्फ 6 दिन है, इसीलिए उसे किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो उसकी मदद कर सके। और अगर समय से पहले ऐसा नहीं किया गया तो उसका पति हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। उधर स्कूल में इपुंग के दोस्त उससे उस चिड़िया के टॉय के बारे में पूछते हैं। इपुंग वो टॉय अपने दोस्तों को दिखाता है। इपुंग बताता है कि ये एक रेयर टॉय है और वो सिर्फ उसके दादाजी के पास है।
इपुंग का दोस्त उसे यहाँ बताता है कि उसके मुंह से खून आने लगा है। दोस्तों वो शैतान इपुंग को अभी भी हॉन्ट कर रहा था और जैसे वो स्कूल के बाथरूम के अंदर जाता है वो एक घर में पहुंच जाता है। ये सपना देखकर वो क्लास में उठता है। घबराया इपुंग बाथरूम में जाके अपना मुंह धोता है और यहाँ उसका दोस्त उसे डराता है और वो इपुंग को उसकी बर्ड विसल वाला टॉय वापस करता है जो इपुंग ने पिछले दिन उसे दिया था। इपुंग अपने दोस्त के पीछे उसी शैतान को खड़ा देखता है और वहाँ से भाग जाता है। उधर उसके घर पे उसकी दादी की तबीयत खराब हो गई थी और अब जब लालंग अलमारी में रखे बॉक्स को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस गोल्डन एग को उसकी पत्नी ने नदी में बहा दिया है जिस वजह से वो बीमार पड़ गई है, जबकि उस बॉल को सिर्फ लालंग ही यूज कर सकता था और अब वो इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए जाता है। घबराया इपुंग जब घर लौट रहा होता है तो एक आदमी गाड़ी चलाते हुए उसके पास आता है और उसके दादाजी के घर का पता पूछता है। क्योंकि वो भी उसी तरफ जा रहा था इसलिए वो आदमी उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। लेकिन दोस्तों शैतान ने इपुंग को धोखा दिया था। वो लोग आदमी नहीं बल्कि भूत थे। असलियत पता चलते ही इपुंग गाड़ी से कूद जाता है और डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस हड़बड़ी में वो उसकी विसल टॉय वहीं गिर जाती है। दूसरी तरफ विवेक को उसके पति की आवाज सुनाई देती है और जब वो चादर हटाती है तो वहाँ कोई नहीं था। इपुंग अपनी दादी का ख्याल रख रहा था। तब विवेक उसके घर आके उसकी दादी के खाने का बॉक्स वापस करती है जो वो ले गई थी। वो देखती है कि इपुंग की हालत खराब है। ये देखकर वो उसे एक हर्बल मेडिसिन पीने के लिए देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब जब इपुंग अपने घर के अंदर कदम रखता है तो वो दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है जहाँ वो अपने ग्रैंडपा को आवाज लगा के मदद के लिए पुकार रहा था। इधर लानंग उसी आदमी के पास जाता है जिससे विवेक मिलने गई थी और दोस्तों ये आदमी है त्रितो जिसे लानंग और मंतो ढूंढ रहे थे। लानंग जानना चाहता है कि त्रितो ने पेते और उसकी वाइफ को क्या बताया है। सब कुछ जानने के बाद लानंग पेते के घर जाता है और विवेक को बताता है कि उसके पति की हालत में कोई सुधार नहीं होगा और उसका पति इसी हालत में मर जाएगा। पेते के घर में लानंग को इपुंग की मदद की पुकार सुनाई देती है जो उसके घर के अंदर से आ रही थी। लेकिन इपुंग दूसरी दुनिया में था जिस वजह से उसका दादा उसे देख नहीं पा रहा था। वो समझ गया था कि उसके पोते की जान खतरे में है और वो दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। अब अपने पोते को बचाने के लिए वो मंतो के पास जाता है और दोस्तों रात में ये दोनों चिड़िया के पिंजरे को लेकर उसी जंगल में जाते हैं। दूसरी दुनिया में जाने से पहले मंतो लानंग को चिड़िया के आकार में बना एक खंजर देता है जो उसकी मदद करेगा। दूसरी दुनिया में इपुंग अपने दादाजी को ढूंढ रहा था। तभी वो शैतान उसके दादाजी के रूप में आके उसे घर के अंदर लेके जाता है। तभी उसके असली दादाजी दूसरी दुनिया में पहुंचते हैं और इपुंग को तुरंत अपने साथ उस घर से ले जाते हैं। हालांकि दोस्तों ये लोग दूसरी दुनिया से बाहर निकल पाते उससे पहले ही शैतान बीच में आके नहीं रुकता है। वो एकदम से इनके पास आ जाता है जिस वजह से ये दोनों जंगल में जाके अलग अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को ढूंढना शुरू करते हैं। इपुंग को उस जंगल में काफी भूत डराते हैं और तभी पीछे से आता है वही ईविल जो इपुंग को जान से मारने की कोशिश करता है। इतने में उसके दादाजी वहाँ आकर चिड़िया वाले खंजर से उस पर वार कर देते हैं और अपने पोते को लेकर भागने ही वाले होते हैं। लेकिन वो शैतान उनका पैर पकड़ लेता है और गला दबा के उन्हें मारने की कोशिश करता है। इपुंग भागते हुए बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी असल दुनिया में चिड़िया का पिंजरा हिलना शुरू हो जाता है जिससे मन तो समझ जाता है कि इपुंग लोग खतरे में है और अब वो दूसरी दुनिया में जाकर इपुंग को अपने साथ चलने को कहता है। इपुंग अपने दादाजी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था लेकिन मन तो भूतों से बचाते हुए उसे बाहर ले आता है और उसके दादा वहीं रह जाते हैं। हम देखते हैं कि पेते एकदम सही हो चुका था लेकिन इपुंग के दादाजी की हालत खराब हो गई थी क्योंकि वो उसी दुनिया में फंसे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ आता है ट्विस्ट क्योंकि शैतान अभी रुका नहीं है। वो पेते की वाइफ विवेक को मार के उसके गले को काट के चिड़िया के पिंजरे में रख दिया था जिसे देखकर पेते डर के मारे घर से बाहर भाग जाता है जिसे जाते हुए मन तो देखता है। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। एंड सीन में हम इपुंग के दादाजी को वापस आते हुए देखते हैं जिनके चेहरे पे मुस्कान थी और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको इसकी एंडिंग समझाती हूँ। जब पेते उस जंगल में गया था तो अंधेरा हो रहा था और उस समय उसने वहाँ सीटी बजाई थी यानी उसने वहाँ का रूल तोड़ दिया था जिस वजह से ईविल उसे अपनी दुनिया में ले गया। दोस्तों पेते गांव के लोगों को इसीलिए हॉन्ट कर रहा था क्योंकि ईविल ने उसे दूसरी दुनिया में फंसा के रखा था और उसके पास दो ही चॉइस थी कि या तो वो मर जाए और उसकी आत्मा दूसरी दुनिया में फंसी रहे या फिर वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो उस कर्ज को सहकर उसकी जगह ले सके, एक तरह से उसका रिप्लेसमेंट बन जाए जिससे वो उस दुनिया से बाहर निकल सकता था। पेते के ही जरिए शैतान लोगों को हॉन्ट कर रहा था। मैं आपको एक और ट्विस्ट बताती हूँ कि जब विवेक त्रितो के पास अपने पति की हालत को सुधारने के लिए गई थी
तो वो इस सच्चाई को जानती थी, क्योंकि 40 दिन के अंदर ही पेते को रिप्लेसमेंट ढूंढना था और एंड में उसके पास सिर्फ 6 दिन बचे थे। उसने विवेक को ये भी कहा था कि उसका पति उसे एक साइन देगा कि आखिर किस इंसान को एज अ रिप्लेसमेंट चुनना है। जब विवेक ने अपने पति की आवाज को सुना था तो वहाँ पे पुंग की चिड़िया वाली विसिल गिरी हुई थी और वो चिड़िया वाली विसिल टॉय तारमो के घर पे उसने पुंग को उठा के दी थी, जो वहाँ गिर गई थी, जिसे देखकर विवेक समझ गई थी कि पेते का रिप्लेसमेंट होगा इपुंग और उसे लौटाने ही वो उसके घर गई थी। लेकिन इपुंग को उस दुनिया में भेजने के लिए विवेक को उसे वही चाय पिलानी थी जो वो अपने पति को पिला रही थी, यानी खून वाली चाय जिसमें वो उसी चिड़िया के खून को डाला करती थी। वही चाय उसने धोखे से इपुंग को हर्बल मेडिसिन बोल के पिला दी थी। और जिस घर में इपुंग अभी तक जाता रहा है वो पेते का ही घर था। लेकिन दोस्तों, इपुंग से पहले पेते ने अपने लिए दार्मो को एज अ रिप्लेसमेंट चुना था, लेकिन दार्मो की प्रोटेक्शन पेत्रुक के अंदर थी। दोस्तों, ये एक जैपनीज पपेट होता है, लेकिन जब वो पपेट नहीं रहा तो दार्मो ने अपनी प्रोटेक्शन उस चिड़िया के अंदर डाल दी और उस चिड़िया के मरने के बाद पेते ने ही इविल बन के दार्मो पे हमला किया था ताकि वो उससे जगह बदल पाए। लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही दार्मो मर गया और पेते का प्लान फ्लॉप हो गया। यही करने की कोशिश विवेक और त्रितो कर रहे थे और जब ये प्लान फेल हो गया तो इन्होंने इपुंग को चुना। मंतु ने ये बात लानंग को बता दी थी, इसीलिए वो त्रितो से सच जानने के लिए गया था। दोस्तों, जो चिड़िया पेते के पास थी वो गांव वालों की चिड़िया से अलग थी और उस चिड़िया के जरिए ये लोग अमीर होने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए इन्होंने डेविल से मदद मांगी थी। हालांकि चिड़िया का इस मूवी में क्या रिलेशन है ये ठीक से बताया नहीं गया है। यहाँ सिर्फ इतना दिखाई देता है कि चिड़िया या तो इन्हें प्रोटेक्ट करती है और इन्हीं की मदद से मंतु दूसरी दुनिया में जा पाया। साथ ही इपुंग के दादा के साथ क्या हुआ ये भी इस मूवी में ठीक से बताया नहीं गया है। हो सकता है कि लानंग ने अपने बदले विवेक को एज अ रिप्लेसमेंट चुन लिया हो, इस वजह से इविल ने उसे मार दिया और लानंग बाहर आ गया। हो सकता है कि इसके अगले पार्ट में हमें इसके जवाब मिले। तो दोस्तों, ये थी कहानी सिंगसोत की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रख। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।